हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आपका स्वागत है ग्लोबल इको स्टडीज़ पे। और अभी के वक्त में सबसे मेजर जियोपॉलिटिकल मिडिल ईस्ट के न्यूज़ आ रही है कि इज़राइल अटैक कर चुका है ईरान के ऊपर। एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करी है इज़राइल ने ईरान के ऊपर। और ये जो स्ट्राइक थी ये इसमें से 50% स्ट्राइक अनमैन्ड व्हीकल से करी गई है। अनमैन्ड व्हीकल मीन्स ड्रोन्स और जो फाइटर जेट थे वो अनमैन्ड थे, इनमें से 50%। और ईरान की कैपिटल पे ही सीधा हमला किया गया है, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, जो कि बड़े दिन से खबर आ रही थी कि इजराइल हो सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट पे हमला करे। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हो सकता है कि अभी के वक्त में वो टेस्ट फेल हुआ है, इसलिए इजराइल ने डायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला ना करके सीधा कैपिटल पे अटैक किया है। और ये जो बदला लिया गया है वो 1 अक्टूबर का बदला लिया गया है, जब ईरान ने इसराइल के ऊपर 4000 से ज़्यादा मिसाइलें मारी थी, जिसमें से एक या दो छोड़ के एक भी मिसाइल से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल ने ऑलरेडी ये सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर दिए थे हवा के अंदर ही। ये जो इसराइल के लॉन्च थे, प्लानिंग थी, ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को अटैक हुआ था ईरान की ज़मीन से डायरेक्टली इसराइल के ऊपर। लेकिन इसराइल ने तुरंत ही हमला ना करके उन्होंने प्लानिंग और प्रिसाइज तरीके से अटैक किया, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि जो ईरान के जितने भी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो थोड़े पुराने सिस्टम हैं, क्योंकि उन्होंने चाइना से भी हेल्प ली थी। लेकिन जो चाइना के रॉकेट्स थे, जो चाइना के पुराने टेक्नोलॉजी वाले रेडार थे, वो पूरी तरीके से फेलियर हुए हैं। इसराइल के टॉप क्लास जर्नल्स हैं, उन्होंने पहले ही ये बताया था कि पूरी दुनिया में इस तरीके का हमला पहली बार होगा, क्योंकि आज तक कहीं भी स्टेल्थ ड्रोन से इतने बड़े लेवल पे अटैक नहीं हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और यूएस ने भी इतना बड़ा अटैक आज तक कभी किसी देश के ऊपर नहीं किया था। इवन इराक वॉर के अंदर भी यूएस ने ऐसा कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ये बिल्कुल ही नए तरीके का हथियार है। और ये जो भी स्टेल्थ हथियार है, ये इसकी पिक्चर्स भी नहीं है अभी प्रॉपरली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एडवांस है, इसराइल के पास उनकी टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। इस वजह से इसके ऊपर अभी पूरी जानकारी आई नहीं है। जब ये रात के 1 बजे, जब इंडिया में 26 तारीख को रात के 1 बज रहे थे, तब ये अटैक हुआ। उसके अटैक होते ही इसके बाद जितने भी कमर्शियल फ़्लाइट्स थे या फिर जो ट्रैवल कर रहे थे लोग, उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ईरान, इराक और सीरिया के ऊपर से कोई भी फ़्लाइट नहीं जाएगी। इवन इसमें अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन के ऊपर से भी फ़्लाइट नहीं जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें जॉर्डन ने भी हेल्प करी है इसराइल की अपना एयर स्पेस दे के। जबकि जॉर्डन भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त इसराइल के साथ में खड़ी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अगर वो इसराइल की हेल्प नहीं करेगा तो इकोनॉमिकल जो ट्रांजैक्शन चीज़ें हैं वो यूएस सैंक्शन कर देगा जॉर्डन के ऊपर, तो उन्हें मदद करनी ही पड़ेगी। और बहुत ही भयानक तस्वीरें आ रही हैं ईरान के। अ, ये ईरान की कैपिटल है तेहरान में से, और जो भी साइट पे अटैक किया गया है वहाँ बताया जा रहा है इसके नीचे काफ़ी हाईली बंकर्स थे, लेकिन बंकर्स को भी क्रैक कर दिया है इसराइल की मिसाइलों ने, क्योंकि वो पहले से ही बंकर बस्टर मिसाइलें लोड करके गए थे। इसराइल से फ्लाई किया था उन्होंने, इराक के ऊपर भी फ्लाई किया था, और एक बार उन्होंने रिफ्यूलिंग करी है जाते समय, और आते समय भी एक बार रिफ्यूलिंग की उन्हें ज़रूरत पड़ी है। और जो मेन आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, इन बिल्डिंगों के नीचे काफ़ी भारी मात्रा में ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जहाँ पे ईरान अपने मिसाइल्स बनाता था, वो तबाह हो चुके हैं। तो ईरान को पास जो भी स्टॉक पड़ा था, अब उसके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ये मिसाइल फैसिलिटीज़ बनाने में ईरान को काफ़ी टाइम लगेगा। और जो इसमें बताया जा रहा है, इसराइल ने अपने स्टेल्थ ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया है, उसकी रेंज ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर्स बताई जा रही है। लेकिन जो इसराइल से लेके ईरान की दूरी है वो तो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। तो इन्होंने कैसे किया, वो साथ में एक रिफ्यूलिंग जेट लेके गए थे,
जिन्होंने 3 बार रिफ्यूल किया है मिड एयर के अंदर, इराक के ऊपर हवा में ही उन्होंने फ्यूल अपने सारे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के अंदर फ्यूल किया। और जो नीचे B-2 बॉम्बर्स जैसे दिख रहे हैं, यही एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस आज के वक्त में ये फाइटर जेट से भी बल्कि ज़्यादा एडवांस है ये ड्रोन्स। तो इन्हें रेडार टैप क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये स्टेल्थ हैं, क्योंकि इनमें जो भी रेडार की वेव्स आती हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रेडार को पता ही नहीं चलता कि हवा में कोई प्लेन उड़ रहा है या फिर कोई ड्रोन जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलता। और इसमें ईरान को पता था कि अगर वो 4000 मिसाइलें इसराइल के ऊपर मार रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर भी अटैक होगा। तो उन्होंने पहले ही चाइना से काफ़ी भारी मात्रा में रेडार्स मंगा लिए थे। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि ईरान के साथ एक धोखा किया है चाइना ने। उनको जो रेडार्स दिए हैं वो रेडार्स बिल्कुल ही गलत टारगेट कर रहे थे। किसी काम के वो रेडार आए नहीं इस अटैक के अंदर, क्योंकि एक भी ड्रोन या फाइटर जेट इसराइल का गिरा नहीं पाए, क्योंकि टैप नहीं कर पाए। जबकि वो लोकेशन दिखा रहे थे, और जो फाइटर जेट्स की लोकेशन दिखा रहे थे कि यहाँ पे अटैक हो रहा है, बल्कि वहाँ पे कोई फाइटर जेट ऐसा कुछ नहीं था। तो इनके जो रेडार सिस्टम थे काफ़ी बेकार रेडार सिस्टम बताए जा रहे हैं। और यही सेम रेडार सिस्टम चाइना ने बहुत सारे अफ्रीकन देशों और इवन पाकिस्तान तक को बेच रखा है। तो फिर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हें भी एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या ये रेडार सच में काम के भी हैं या फिर ये जस्ट एक वेस्ट ऑफ मनी है। और जो इन रेडार्स की रेंज बताई जा रही है वो 17,000 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। और इसमें खबीर इनका नाम चेंज किया गया है, ये फ़ारसी में नाम रख दिया गया है। और हज कासिम जो रेडार थे, ये भी इसकी रेंज बताई जाती है 2000 किलोमीटर है। लेकिन अगर 2000 किलोमीटर तक ये ट्रैक कर पा रहे थे तो फिर इसराइल ने आके अटैक कैसे कर दिया? जब ये मिसाइल रोक ही नहीं पा रहे थे तो ये इन रेडारों का क्या काम था? और लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, एक बड़ी वॉर का मिडिल ईस्ट के अंदर खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि ईरान इस बार सीधा इसराइल के ऊपर ना मारे, हो सकता है वो डायरेक्टली सऊदी अरब पे अटैक कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी अरब अब धीरे धीरे इसराइल का रुख अपना रहा है। उसे पता है कि यूएस और इसराइल के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और ऑलरेडी सऊदी अरब की जो आर्मी है वो उसे पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करता है। तो अगर सऊदी अरब पे अटैक ईरान कर देता है तो सीधा सीधा अमेरिका को वहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन है। और मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी वॉर हो सकती है इस वजह से, और काफ़ी ज़्यादा इससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ट्रेड को नुकसान हो सकता है, जो इंपोर्ट होने वाली चीज़ें या फिर एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो सकती हैं इस वजह से। लेकिन ईरान पहले अपने रेडार सिस्टम्स और मिसाइल सिस्टम्स को फिर से उन्हें बनाना पड़ेगा, जिसमें उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। और इससे ये भी पता चलता है कि इसराइल एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ऊपर कभी भी, क्योंकि ये तो सिर्फ 100 फाइटर जेट्स थे। और इसराइल ने ये भी पोस्ट किया है कि उन फाइटर जेट जो 50 के करीब फाइटर जेट जो जिसमें इंसान बैठे हुए थे, उसमें ज़्यादातर महिलाएं सोल्जर थी, क्योंकि वो महिला सोल्जर पे विश्वास करते हैं ज़्यादा इसराइल। तो इस वजह से उन्होंने फीमेल सोल्जर ज़्यादा भेजे थे। तो ईरान को ये देखना पड़ेगा कि अगर इसी तरह बार बार इसराइल उनके एयर स्पेस में घुस सकता है तो फिर बड़ा अटैक करके कोई फ़ायदा नहीं है इसराइल के ऊपर, क्योंकि वो अगला अटैक करेगा तो और बड़ा हो सकता है, और वो सीधा न्यूक्लियर साइट पे भी अटैक कर सकता है जहां ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट की तैयारी कर रहा है। थैंक यू एलॉन। मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप मेरे चैनल ग्लोबल इको स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।